महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और यह सवाल चुनाव आयोग के डाटा से और भी गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष तो पहले ही ईवीएम पर सवाल उठा रहा था और वोटों की गिनती से लेकर मतदाता सूची तक के जो आंकड़े चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं, उसके बाद तो पूरा चुनाव ही सवालों के घेरे में दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से मतदाता सूची, मतदान प्रतिशत से लेकर काउंटिंग तक को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीडी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने पूरे वोट गिने ही नहीं हैं और परिणाम घोषित कर दिए। ऐसे में अब चुनाव आयोग पर सभी की नजरें हैं कि वह क्या जवाब देता है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर उठे सवालों को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सवालों में हैं। पहला सवाल तो चुनावों में डाले गए वोट और गिने गए वोटों में जो अंतर है, उसको लेकर ही उठ रहा है। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया है कि 95 सीटों पर वोटों की गिनती और ईवीएम में डाले गए वोटों में अंतर सामने आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 76 सीटों पर जितने वोट डाले गए हैं, उससे कम वोट गिने गए हैं, जिसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग ने पूरे वोट गिने बिना ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए। इसके अलावा 19 सीटों पर जो वोट डाले गए, उनसे ज्यादा वोट गिन लिए गए। चुनाव आयोग की तरफ से आमतौर पर जवाब यह दिया जाता है कि वोटिंग से पहले मॉक पोल होता है और कभी भी इस मॉक पोल में जो भी वोट डाले जाते हैं, उन वोटों को चुनाव अधिकारी डिलीट नहीं कर पाते और यह वोट काउंटिंग में शामिल हो जाते हैं, जिस कारण से कुछ बूथ पर ज्यादा वोट गिन लिया जाता है। लेकिन कम वोट गिनने पर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरह की सफाई नहीं आई है। इस बीच कांग्रेस ने भी चुनाव में हुई धांधली और बदले वोटिंग प्रतिशत को लेकर शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें मतदान और गिनती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की मांग भी की है। कांग्रेस ने अपने पत्र में क्या आरोप लगाए हैं, वह हम आपको बता देते हैं। कांग्रेस ने अपने पत्र में लिखा है कि मतदाता सूचियों से मनमाने ढंग से मतदाताओं को हटाया गया और हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ दिया गया। मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में जो मतदाता सूची थी, उसमें लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल कर दिए गए। इन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, जिनमें से 47 सीटें ऐसी हैं जिन पर सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की है। अब चुनाव आयोग की तरफ से जारी आंकड़े संदिग्ध हैं, ऐसा कहा गया है पत्र में। चुनाव आयोग की तरफ से जारी जो आंकड़े हैं, वह संदिग्ध हैं। 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में जो मतदान प्रतिशत था, वह 58.2% था, जो रात 11:30 बजे बढ़कर 65.2% हो गया। इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट जब आई तो उसमें 66.5% मतदान दर्ज किया गया, जो मतगणना शुरू होने से कई घंटे पहले घोषित हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए मतपत्रों के उपयोग की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन यानी एनडीए ने 288 में से 230 सीटों पर जीत हासिल की और अकेले बीजेपी ने 132 सीटें हासिल की। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अंतिम मतदान के आंकड़ों और फाइनल आंकड़ों के बीच जो व्यापक अंतर सामने आया है, उस पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मतदान के आंकड़े रियल टाइम में दर्ज किए जाते हैं और इसमें इतना बड़ा अंतर चिंताजनक है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि यह मामला क्यों उठाया जा रहा है। 19 अक्टूबर 2024 को महाविकास अघड़ी गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को लिखा गया था कि बीजेपी बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में धोखाधड़ी कर रही है। अंत में महाराष्ट्र में एनडीए सत्ता में तो आ गई है, लेकिन अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है और खबर आ रही है कि शिंदे बीजेपी के साथ कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। अब चुनाव आयोग का जवाब क्या होगा, यह देखना होगा।